Good morning, students. How are you all? Hope you all are okay. So, students, our today's topic is evolution of bank. Okay, our today's topic is evolution of bank. It's mean बैंक में क्या क्या changes आए, कैसे कैसे क्या क्या होता रहा. Okay, let's see. बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो फर्स्ट बैंक था वो कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान. और वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1770 में. ओके. एंड नेक्स्ट बैंक इज बैंक ऑफ कलकत्ता. जो नेक्स्ट बैंक इस्टेब्लिश हुआ था आफ्टर बैंक ऑफ हिंदुस्तान वो है बैंक ऑफ कलकत्ता. सो फर्स्ट बैंक हमारा कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1770 में. एंड आफ्टर 1770 जो बैंक हमारा इस्टेब्लिश हुआ था वो कब हुआ था? 1806 में. ओके. एंड नेक्स्ट इज इम्पेरियल बैंक. नेक्स्ट इज इम्पेरियल बैंक. ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1921 में. और ये 3 बैंक को मर्ज करके एक बैंक बना था और वो क्या है? इम्पेरियल बैंक. ओके. सो फर्स्ट इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान, नेक्स्ट इज बैंक ऑफ कलकत्ता एंड नेक्स्ट इज इम्पेरियल बैंक. और इम्पेरियल बैंक क्या हुआ था? 3 बैंक्स को मर्ज करके एक बैंक बना था. ओके. आफ्टर इम्पेरियल बैंक जो हमारी आरबीआई है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, जो सारे बैंक्स को देखता है, कंट्रोल करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, वो हमारा कब इस्टेब्लिश हुआ था? वो हमारा हुआ था 1934. ओके. 1934 में हमारा कौन सा बैंक इस्टेब्लिश हुआ था? सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, आरबीआई जब इस्टेब्लिश हुआ था उस समय वो गवर्नमेंट बैंक नहीं था, वो एक नॉर्मल सिंपल प्राइवेट बैंक में आता था. बट 1949 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947, उसके कुछ टाइम बाद 1949 में जो आरबीआई था वो क्या हो गया था? नेशनलाइज्ड. मीन्स ये अब क्या हो गया था? गवर्नमेंट बैंक के अंडर आ गया था. ओके. नेक्स्ट इज इम्पेरियल बैंक. सो जो इम्पेरियल बैंक था जो 1921 में 3 बैंक्स को मर्ज करके बना था 1921 में. ओके. अब क्या हो गया था? 1955 में जो इम्पेरियल बैंक था वो किस में कन्वर्ट हो गया था? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो क्या है? कमर्शियल बैंक. ओके. सो इम्पेरियल बैंक जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया था? एसबीआई में, जिसे हम बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ये कब हुआ था कन्वर्ट? 1955 में. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट 1969. ओके. नेक्स्ट इज 1969. सो लेट्स सी. 1969 में 2 बैंक ऐसे थे जो नेशनलाइज्ड हुए थे, मीन्स गवर्नमेंट बैंक के अंडर आ गए थे, मतलब गवर्नमेंट बैंक हो गए थे. तो वो कौन से थे? बैंक ऑफ बड़ौदा एंड देना बैंक नेशनलाइज. मीन्स 1969 में 2 बैंक जो थे वो थे बैंक ऑफ बड़ौदा एंड नेक्स्ट इज देना बैंक. ओके. एंड आफ्टर 1969, 1980 में 6 और बैंक ऐसे हुए थे जो नेशनलाइज्ड हो गए थे. ओके. 1969 में तो 2 बैंक हुए थे, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड देना बैंक. देन 1980 में 6 और ऐसे बैंक हो गए थे जो क्या हो गए थे? नेशनलाइज्ड, मीन्स गवर्नमेंट. ओके. एंड आफ्टर दिस 1990 में एक एलपीजी रिफॉर्म आई थी, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो रिफॉर्म थी वो कब आई थी? 1990 में. ओके. नेक्स्ट 1991 में कमेटी आई थी, जैसे कि जिसे बोलते हैं हम नरसिम्हन कमेटी. ओके स्टूडेंट्स. 1990 में एक रिफॉर्म था जो क्या था? एलपीजी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एलपीजी बोलते हैं, बट एल मीन्स लिबरलाइजेशन, पी मीन्स प्राइवेटाइजेशन एंड जी मीन्स ग्लोबलाइजेशन. ओके. नेक्स्ट 1990 के बाद 1991 में कमेटी थी जो जिसे हम बोलते हैं नरसिम्हन कमेटी. एंड नेक्स्ट लास्ट इज जो कमेटी थी वो क्या है? पीजे नायक, पीजे नायक कमेटी. ओके. सो ये क्या है? ओवरऑल हमारा एवोल्यूशन ऑफ बैंक, मतलब इसमें पूरा प्रॉपर है बताया है कि कैसे कैसे बैंक में क्या क्या चेंजेस हैं. जैसे फर्स्ट बैंक कौन सा था, सेकंड बैंक कौन सा था, कौन से बैंक को बन के कौन सा बैंक बना है, देन आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुई, कब वो गवर्नमेंट हुई, कौन से बैंक कब गवर्नमेंट हुए थे. ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है एवोल्यूशन ऑफ बैंक.
Okay, students. Okay, so students, our next topic is RBI. Okay, our next topic is RBI, Reserve Bank of India. So, full form of RBI is Reserve Bank of India. Okay, next, RBI is the Central Bank of India. RBI जो है वो क्या है, सेंट्रल बैंक है इंडिया का. ओके, जो सारे कमर्शियल बैंक को ये करता है, कंट्रोल करता है. ओके, एंड इसके फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आरबीआई इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1934 में. जो आरबीआई जो बैंक है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1934 में. बट 1934 में जब आरबीआई बैंक इस्टेब्लिश्ड हुआ था उस समय वो क्या था? नेशनलाइज नहीं हुआ था, मींस गवर्नमेंट बैंक नहीं था वो. ओके, वो नॉर्मली एक प्राइवेट बैंक था. बट 1947 जब हमारा देश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था. तो उसके बाद क्या हुआ? 1949 में आरबीआई जो बैंक था वो क्या हुआ? नेशनलाइज्ड हो गया था. कब? 1949 में. ओके, नेक्स्ट, इनिशियली सेंट्रल ऑफिस वाज कोलकाता. मींस जो सेंट्रल जो ऑफिस था पहले आरबीआई का वो कहाँ था? कोलकाता में. बट अब 1937 के बाद वो परमानेंट कहाँ शिफ्ट हो गया? मुंबई में. ओके, पहले कहाँ था? कोलकाता में. एंड रिसेंटली अभी कहाँ है? पर 1937 के बाद मतलब वो परमानेंट कहाँ शिफ्ट हो गया था? मुंबई में. ओके, आरबीआई इज ऑल्सो नोन एज बैंकर्स बैंक. आरबीआई को हम क्या बोलते हैं? बैंकर्स बैंक. मतलब वो सारे बैंक का क्या है? बैंक. मतलब वो सब बैंक को वही कंट्रोल करता है, वही जो कैश रिजर्व रेशियो जो होता है वही फिक्स करता है कितने रेशियो में तुम्हें मतलब कैश को रिजर्व रखना है, या फिर अगर कभी कमर्शियल बैंक को लोन की नीड होती है तो वही प्रोवाइड करता है. मतलब ओवरऑल कमर्शियल बैंक को यही कंट्रोल करता है. तो आरबीआई को हम क्या बोलते हैं? बैंकर्स बैंक. ओके, आरबीआई गवर्नमेंट बैंक भी होता है. ओके, नेक्स्ट, प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई इज श्री शक्तिकांत दास. मीन्स जो प्रेजेंट गवर्नर है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो कौन है? श्री शक्तिकांत दास. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हेयर आर फंक्शंस ऑफ आरबीआई. ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे? फंक्शंस ऑफ आरबीआई. सो कितने फंक्शंस हैं आरबीआई के? 2. कितने हैं? 2 फंक्शन. सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन एंड सेकंड इज जनरल बैंकिंग फंक्शन. ओके, सो फंक्शन जो आरबीआई के जो फंक्शन है वो कितने हैं? 2. सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन एंड जनरल बैंकिंग फंक्शन. ओके, सो फर्स्ट इज इशू ऑफ नोट्स. फर्स्ट इज इशू ऑफ नोट्स. ओके, सो इशू ऑफ नोट्स में क्या है? मीन्स जो आरबीआई है, आरबीआई क्या कर सकती है? नोट्स को इशू कर सकती है. मीन्स जो नोट्स इशू करते हैं वो कौन करता है? आरबीआई, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट. जो वन रुपी का जो नोट होता है ना वो आरबीआई इशू नहीं कर सकती है, और ना ही जो मेटल कॉइन्स होते हैं वो भी आरबीआई इशू नहीं करती है. बाकी जितने भी नोट्स होते हैं वो कौन इशू करता है? आरबीआई. एंड जो मेटल जो कॉइन्स होते हैं वो गवर्नमेंट करती है, जो गवर्नमेंट होती है इंडिया की वो करती है. बट जो नोट्स होते हैं वो कौन इशू करता है? आरबीआई. ओके, नेक्स्ट सेकंड इज गवर्नमेंट्स बैंक. इट्स मीन जो सेंट्रल बैंक है, मीन्स जो आरबीआई है वो क्या है? गवर्नमेंट का भी तरफ से ये बैंक है. मीन्स जो भी सिक्योरिटीज़ है उसको परचेज करना, उसको सेल करना, ये सब कौन करता है? आरबीआई, गवर्नमेंट के बिहाफ में. ओके, एंड जो आरबीआई होता है वो क्या करती है? एंड आरबीआई क्या करती है कि जब गवर्नमेंट को लोन की नीड होती है तो वो उसको लोन भी देते हैं. एंड जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है या फिर एंड स्टेट गवर्नमेंट की जो डिपॉजिट होती है वो भी क्या करते रहे, मतलब डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती है. बट वो क्या नहीं करती है? उनको इंटरेस्ट पे नहीं करती है. ओके, नेक्स्ट थर्ड इज बैंकर्स बैंक. इट्स मेन जो सेंट्रल बैंक है वो क्या होता है? कमर्शियल बैंक
का भी मतलब एक तरफ से बैंक होता है। मीन्स जैसे कमर्शियल बैंक पब्लिक को जो कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, लाइक एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स और लोन एडवांस करते हैं, लोन की देते हैं। तो सेम सेंट्रल बैंक भी क्या करता है, कमर्शियल बैंक को कि जो डिपॉजिट होती है एक्सेप्ट करते हैं, एंड जब लोन की उनको नीड होती है लोन भी प्रोवाइड करते हैं। और जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ रेशियो अपने जो टोटल अमाउंट होता है उसका कुछ रेशियो एज अ कैश रिजर्व क्या करते हैं, बैंक को मतलब देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज लेंडर ऑफ द लास्ट रिपोर्ट। इट्स मीन जब कोई भी क्या नहीं करता है, लोन नहीं देते। ठीक है, जब कोई भी लोन नहीं देता है तो सेंट्रल बैंक एक ऐसा बैंक होता है, मीन्स आरबीआई एक ऐसा बैंक है जो उस टाइम पे क्या करता है, लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जब कोई भी लोन नहीं दे रहा होता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, लैंडर ऑफ द लास्ट रिपोर्ट। नेक्स्ट फिफ्थ इज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। ये क्या करता है, क्रेडिट भी कंट्रोल करता है। ये कैसे क्रेडिट कंट्रोल करता है, लाइक जैसे पब्लिक क्या करती है, अपनी कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं उसमें इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर देते हैं। उससे क्या होगा, हर किसी को होगा कि मतलब हम डिपॉजिट करें अपनी अमाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई मिल रहा है। तो उससे क्या होता है, वो कंट्रोल करते हैं क्रेडिट, एंड जो लोन फैसिलिटीज़ जो होती है वो उस समय वो कम कर देते हैं। लोन फैसिलिटीज़ ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कराते हैं वो, उससे क्या करते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जो आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, क्रेडिट कंट्रोल भी करता है। नेक्स्ट इज जनरल बैंकिंग फंक्शन। जनरल बैंकिंग फंक्शन में क्या है, जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, गवर्नमेंट के कुछ मतलब एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, ओके, बट क्या नहीं करता है, उनको इंटरेस्ट पे नहीं करता है। नेक्स्ट जो जनरल बैंक जो जनरल फंक्शन है सेंट्रल बैंक के, वो क्या है, ये कंट्रोल करता है क्रेडिट, ओके। और जो सेंट्रल बैंक है वो क्या कर सकता है, अदर दूसरी कंट्रीज़ की जो सेंट्रल बैंक है उसमें वो अपना अकाउंट भी ओपन कर सकता है। और ये क्या करता है, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होता है उसको परचेज और सेल भी करती है। एंड आरबीआई अपने जो बैंक्स आते हैं जो इसके अंडर, उनको क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है ओनली फॉर 90 डेज। एंड नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज, जो आरबीआई है वो क्या करते हैं कि जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनको भी क्या करता है, मतलब जैसे लॉकर फैसिलिटी होती है ना, वो प्रोवाइड कराते हैं ये, ओके, मतलब सेफ रखता है ये, ओके। सो functions of RBI is, first is central banking function and second is general banking function, okay student। RBI is the central bank of India। और जितने भी बैंक है वो किसके अंडर आते हैं, जो कमर्शियल बैंक है वो किसके अंडर आते हैं, आरबीआई सेंट्रल बैंक के, ओके। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1934 में, और ये नेशनलाइज्ड कब हुआ था, 1949 में, ओके। So students, our today's topic evaluation of bank is completed here, okay। So bye bye students and take care.